हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ एंड वेलकम टू कोड शास्त्र। लास्ट के गिटहब ट्यूटोरियल पार्ट 2 में हमने देखा था हम किस तरह से किसी भी रेपोजिटरी को क्लोन कर सकते हैं, और उसमें हमने एक छोटा सा चेंज करके देखा था। तो हमारा जो गिट स्टेटस है वो अनचेंज्ड, अनट्रैक्ड और मॉडिफाइड फाइल आ रही थी। इसके बाद से हम थोड़े बहुत चेंजेस अभी करके देखेंगे इसमें, और उन सारी चीज़ों को अपने गिटहब रेपो के ऊपर किस तरह से डालते हैं, और उसके बाद कुछ इनिट कमांड्स का यूज़ करके किस तरह से बिना गिटहब रेपोजिटरी ऑलरेडी क्रिएट किए, ऑलरेडी फाइल्स ऐड किए, डायरेक्ट चेंजेस अपने VS कोड से करते हैं। ये सारी चीज़ें भी आज के ट्यूटोरियल में हम कवर करने वाले हैं। तो लास्ट ट्यूटोरियल में जैसे मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए थे और वो चेंजेस मैंने कमिट कर दिए, तो मैं कुछ चेंजेस दोबारा करके बताता हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाई, और उसके बाद से ये एम यहाँ लिखा आ गया है कि मतलब इस फाइल में कुछ तो चेंज हुआ है। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ से इसका गिट स्टेटस चेक कर सकता हूँ गिट स्टेटस कमांड लिख करके। ठीक है, नॉट अ गिट रेपोजिटरी। ओके, इट इज़ नॉट अ गिट रेपोजिटरी। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो हम अपने इस फोल्डर के अंदर है, हमारे रेपो के अंदर नहीं है। ओके सॉरी, CD लिख के अपने रेपो के अंदर जाएंगे हम। ओके, रेपो के अंदर आने के बाद अब मैं इसका गिट स्टेटस चेक करूँगा। यस, मॉडिफाइड रीडमी फाइल। ओके, एक काम करते हैं, एक और न्यू फाइल बनाते हैं h.htm नाम से। ओके, इसके अंदर HTML की बॉलर प्लेट डाल देते हैं। ओके, फिर अगर मैं दोबारा से इसका गेट स्टेटस चेक करूं अगर, तो गेट स्टेटस आ रहा है कि मॉडिफाइड readme.md है और s.htm नाम की एक अनट्रैक्ड फाइल ऐड हुई है। ओके, तो चेंजेस नॉट स्टेज्ड फॉर कमिट। ठीक है, चेंजेस जो हैं कमिट के लिए स्टेज्ड नहीं है। स्टेज्ड होने से क्या मतलब है, दो फेजेस ऐड और कमिट। फर्स्ट फेज जो ऐड है, जब कोई फाइल ऐड फेज के अंदर होती है तो वो स्टेज्ड होती है कमिट होने के लिए, मतलब द फाइल इज रेडी टू बी कमिटेड इज द फाइल विच इज इन ऐड फेज। ओके, तो ये फाइल अभी हमारी ऐड फेज के अंदर नहीं, इसलिए लिख रहा है कि चेंजेस नॉट स्टेज्ड फॉर कमिट। ओके, दूसरी चीज़ है अनट्रैक्ड फाइल s.htm। ये अनट्रैक्ड फाइल, अनट्रैक्ड फाइल का क्या मतलब है कि फाइल है ही नहीं, फाइल ऐड ही नहीं है, चेंजेस छोड़िए, फाइल अभी ऐड हुई ही नहीं। ठीक है, तो इनको अपने ऐड फेज में भेजने के लिए हमें कमांड लिखेंगे गेट ऐड और अपनी फाइल का नाम। पहले मैं रीडमी फाइल को कर देता हूँ readme.md, एंटर करूँगा, गेट स्टेटस चेक करूँगा, इस ग्रीन हो गया। चेंजेस टू बी कमिटेड, चेंजेस टू बी कमिटेड, चेंजेस आर नॉट कमिटेड। चेंजेस जो है वो ऐड फेज में आ चुके हैं, कमिटमेंट फेज में आने के लिए रेडी है। ठीक है, पर दूसरी फाइल अभी भी अनट्रैक्ड है, इसको भी ऐड कर देते हैं। गेट ऐड h.htm, एंटर। अब अगर मैं दोबारा से अगर अपना स्टेटस देखूं, यस, दोनों चीज़ ग्रीन हो चुकी हैं, रीडमी और h.htm दोनों फाइल हमारी ऐड हो चुकी है। ठीक है, अब अगर मैं कह रहा था ना मैं कमिट करूँगा, अब कमिट करने के लिए कमांड होती है गेट स्पेस कमिट स्पेस -m स्पेस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपना कमिटेड मैसेज लिखना है। जैसे हम वहाँ गिटहब रेपो पे लिखते थे ना कमिटेड मैसेज, वैसे यहाँ पे टर्मिनल पे लिखना है, दिस इज माई कमिटेड फाइल। ओके, क्लोज, एंटर। दो फाइल चेंज हो चुकी हैं, बार बस इंसर्शन, वो इंसर्शन क्रिएट इसलिए बढ़ा कि मैंने पहले चेंजेस किए थे। क्रिएट हो गई है guest.htm नाम की फाइल। ठीक है, चेंजेस कमिटेड हो चुके हैं। अब चेंजेस कमिट तो हो गए, पर अगर मैं जाके अपने गिटहब रेपो के ऊपर देखूँ रिफ्रेश करके, तो ना तो s.htm नाम की कोई फाइल आई है, ना वो हाई यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने हाई लिखा था यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है, ना ये हाई आया है इसके अंदर, और ना फिर ना ही ये s.htm नाम की फाइल है। अब ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये चेंजेस किए हैं अपने अपने लोकल सिस्टम के ऊपर। मैंने बताया था ना, चेंजेस दो फेज में होते हैं। फर्स्ट फेज होता है हमारा रिमोट, सेकंड होता है हमारा लोकल। रिमोट से क्या मतलब है, रिमोट से मतलब है गिटहब, गिटहब के ऊपर चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ है लोकल सिस्टम के ऊपर। तो लोकल सिस्टम से गिटहब के ऊपर हमें कोई चेंज भेजना हो तो उसको, उसके लिए टेक्निकल वर्ड यूज़ करते हैं जिसका नाम है पुश। चेंजेस को पुश करना हो तो उसके लिए कमांड होती है गेट पुश ओरिजिन मेन, एंटर। अब अगर मैं गेट पुश ओरिजिन मेन करूँगा तो मेरे सारे चेंजेस अपने गिटहब के ऊपर शो होंगे। अगर आप ये चीज़ फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको ऑथेंटिकेशन मांगेगा, वहाँ से आप ऑथराइज कर सकते हैं, तो सारे चेंजेस गिटहब के ऊपर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, अब अगर मैं जाके इस चीज़ को रिलोड करूँ, यस, s.htm भी आ चुका है।
और यहाँ पे हाई भी लिखवा दिया। तो रेपोजिटरी के अंदर हमने क्रिएट किया, क्लोन किया, VS कोड का यूज़ करके अपने चेंजेस किए। ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली अब तक। अब एक मेन चीज़ हम देखेंगे कि जैसे कोई भी डेवलपर है, हम ही लोग अपनी बात करते हैं, तो हम लोग पहले जाके गिटहब के ऊपर रेपो नहीं बनाते हैं। पहले हम अपना VS कोड ओपन करते हैं और यहाँ पे फाइल क्रिएट करते हैं, बाद में गिटहब पे भेजते हैं, है ना। तो उस प्रोसेस को गिटहब के ऊपर फाइल पुश करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं init कमांड्स को, ठीक है। तो उसके लिए हमारी कुछ init कमांड्स होती हैं। init कमांड्स किस कब यूज़ होती हैं? जब हम पहले VS कोड के ऊपर प्रोजेक्ट बनाते हैं, बाद में गिटहब के ऊपर पुश करते हैं, ठीक है। तो init कमांड्स को हम यूज़ करेंगे। एक बार एक फ्रेश फोल्डर बनाएंगे अपने गिट डेमो के अंदर, जिसका मैं नाम रखता हूँ लोकल रेपो। ओके, लोकल रेपो बनाया मैंने। अब लोकल रेपो मेरा U1 के अंदर बन गया है, गिट डेमो के अंदर डाल देता हूँ। इसको मूव कर लेते हैं, ठीक है। गिट डेमो के अंदर आ गया। अब मैं लोकल रेपो के ऊपर अंदर एक न्यू इंडेक्स डॉट HTML बना देता हूँ, ठीक है। दूसरा एक स्टाइल डॉट CSS बना देता हूँ, ठीक है। स्टाइल इंडेक्स डॉट HTML में स्टाइल डॉट CSS में कुछ भी लिख देता हूँ, इसे कोई भी एक बेसिक सा CSS का कोड डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी दो फाइल इसके अंदर आ चुकी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये फाइल मैं अपने गिटहब के ऊपर पुश करूँ डायरेक्ट अपने VS कोड से। तो वो चीज़ मैं कैसे कर सकता हूँ? वो चीज़ करने के लिए पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा ना। पहले इसको मैं दिखाता हूँ, एक बार चेक करके बताता हूँ। ls स्पेस -a मैंने एक कमांड बताई थी जिससे आप हिडन फाइल्स देख सकते हैं। तो अगर मैं ये देखूँगा, एक सेकंड, अभी हम अपने U1 के अंदर ही है, ठीक है। CD डॉट CD स्पेस के बाद मैं अपने लोकल के अंदर जाता हूँ, लोकल रेपो, ठीक है। सॉरी, पहले से बाहर आना पड़ेगा। बाहर आने के लिए आप लिखेंगे CD स्पेस डॉट डॉट, बाहर आएंगे, फिर उसके बाद मैं लिखूँगा CD, लोकल रेपो के अंदर आ गया मैं, ओके। अब लोकल रेपो के अंदर आने के बाद मैं ls स्पेस -a करूँगा। तो यहाँ पे मुझे कुछ फाइल्स दिख रही हैं बनी हुई, पर इसमें डॉट गेट तो है ही नहीं। डॉट गेट नहीं है, इसका मतलब ये अभी भी एक मामूली सा फोल्डर है, ये रेपो बनने के लिए तैयार नहीं है। इसको हमने गेट में ऐड नहीं किया, है ना। तो उसमें इसको गेट रेपो बनाने के लिए क्या करेंगे, एक कमांड है गेट इनिट, फर्स्ट कमांड गेट इनिट लिखेंगे हम, ठीक है। अब ये गिट रेपोजिटरी इनिशियलाइज हो चुकी है, ठीक है। ये एक गिट रेपोजिटरी बन चुकी है। गिट रेपोजिटरी बनने के बाद से पहले अपने इन चेंजेस को ऐड कर देते हैं। गिट स्पेस ऐड, स्पेस के बाद डॉट लगा देंगे तो सारे चेंजेस एक बार में जो भी चेंज किए होते हैं ऐड हो जाएंगे। बारी बारी फाइल्स का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे अपना गेट स्टेटस चेक कर लेता हूँ, चेंजेस ऐड हो चुके हैं। अरे कमिटेड नहीं है तो उनको मैं गेट स्पेस कमिट स्पेस -m और एक कमिट मैसेज लिख देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। फाइल्स ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। अब इन फाइल्स को हम अपने गिटहब के ऊपर पुश करेंगे। गिटहब के ऊपर पुश करने के लिए आपको अपनी एक न्यू रिपोजिटरी बना लेनी है। जैसे मैंने पहले एक रेपो बनाई थी, वैसे मैंने यहाँ पे एक लोकल नाम की न्यू रेपो बना ली है। बनाने के बाद से वैसे तो सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको मैं आपको रीडमी फाइल को ऐड नहीं करना, ठीक है। रीडमी फाइल को ऐड कर देंगे तो फिर रीडमी को भी हमें वापस अपने में क्लोन करना पड़ेगा VS कोड में, तो सारी बात पहले ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो रीडमी को ऐड नहीं करना, यहाँ से लिंक कॉपी करनी है। लिंक कॉपी करने के बाद से यहाँ पे हम लिखेंगे गेट रिमोट। रिमोट का मतलब हमारा गिटहब, ठीक है। हम गिट को बोल रहे हैं गिटहब के ऊपर ऐड कर दो ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? ओरिजिन का मतलब होता है कि वो डिफ़ॉल्ट फाइल या डायरेक्टरी या रिपोजिटरी जिसके ऊपर हम चेंजेस कर रहे हैं अपने VS कोड से, वही हमारा ओरिजिन है, ठीक है। गिट को बोल रहे हैं कि गिटहब के ऊपर ऐड कर दो हमारा ओरिजिन जिसकी लिंक है ये। अभी जितने भी चेंज यहाँ पे कमिट किए हैं, जो भी यहाँ पे रेपो क्रिएट किए, वो रेपो हम पुल करेंगे अपने गिटहब के ऊपर। मैंने एंटर कर दिया वैसे, ठीक है। एंटर करने के बाद अब अगर मैं चेक करूँ अपना गिट स्टेटस, यस वी आर ऑन मेन ब्रांच,
अब ब्रांचेस तो हम बहुत अच्छे से बाद में पढ़ेंगे, पर अभी पढ़ाना ज़रूरी है कि हमारे आगे कमांड्स ब्रांचेस के बारे में थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा ब्रांचेस के बारे में कि ब्रांचेस आखिर हैं क्या चीज़। तो ब्रांचेस जैसे मान लेता हूँ ये मेरा एक रेपो है, ठीक है, ये मेरी एक रेपो है। इस रेपो के अंदर एक मेरी टीम काम कर रही है बग्स फिक्स करने के लिए, एक काम कर रही है फ्रंट एंड के ऊपर, एक काम कर रही है बैक एंड के कुछ कोड के ऊपर, ठीक है। तो ये जो तीन अलग अलग काम चल रहे हैं ना, ये तीन अलग 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 काम के लिए तीन अलग अलग ब्रांचेस क्रिएट होती हैं। गिटहब के ऊपर हमारी जो फर्स्ट मेन ब्रांच होती है उसका नाम मेन ही होता है, ठीक है। बाकी की ब्रांचेस हम क्रिएट करते हैं और फिर बाद में मर्ज कर देते हैं अपने वर्क को। ओके, तो ब्रांचेस में मतलब यही है कि हम कोलैबोरेट करने के लिए अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे फीचर्स में डिवाइड करते हैं और फिर उनके ऊपर हम वर्क करते हैं और फिर बाद में उन्हें मर्ज कर देते हैं। ये वर्क है ब्रांचेस का, ठीक है। मेन हमारी डिफ़ॉल्ट ब्रांच कौन सी है? मेन ब्रांच, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँगा गेट ब्रांच कमांड लिखूँगा तो मैं ब्रांच चेक कर सकता हूँ, हाँ अभी मेन ब्रांच के ऊपर है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट हम मेन ब्रांच के ऊपर ही होता है। अच्छा, मैं यहाँ से अपना रिमोट भी चेक कर सकता हूँ। रिमोट स्पेस भी, हमारा रिमोट क्या है? वही अपनी लोकल डॉट गिट जो हमने रेपो बनाई थी, ठीक है। रिमोट मतलब गिटहब, हम उसके ऊपर है। ओके, परफेक्ट, ठीक है। ब्रांच हो गई। अब मैं अपने ब्रांच का ना नाम चेंज कर सकता हूँ। नाम चेंज करने के लिए क्या होता है? गेट ब्रांच माइनस कैपिटल एम मेन। इससे मैं अपने गिट का ब्रांच चेंज कर सकता हूँ। ब्रांच का नेम चेंज कर सकता हूँ, एक्चुअली सॉरी, ब्रांच का नेम चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं मेन ब्रांच के ऊपर हूँ तो मैं मेन का नाम चेंज करके कुछ भी रख सकता हूँ, पर अभी हम इसे मेन ही रखेंगे। मैंने बता दिया आपको किस तरह से आप अगर किसी और ब्रांच का नेम चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों के बाद अब मैं इस कोड को गिट पुश ऑरिजिन मेन कर दूंगा, तो मेरा पूरा कोड गिटहब के ऊपर चला जाएगा। ओके, गिट पुश ऑरिजिन। अब ये जो ऑरिजिन है ना, ये ऑरिजिन अगर मैंने यहाँ पे चेंज किया होता, ये गिट रिमोट ऐड ऑरिजिन में अगर मैंने ऑरिजिन, ज़रूरी नहीं मैं ऑरिजिन नाम रखूँ, मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ कि ऑरिजिन बस एक डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है, डिफ़ॉल्ट रिपोजिटरी है, ठीक है। मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ। तो वो सेम नाम में फिर मुझे यहाँ पे भी लिखना पड़ता, क्योंकि यहाँ मैं गिटहब से क्या कह रहा हूँ कि गिटहब के ऊपर ऐड कर दो इस डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी के ऊपर ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे की है। और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि गेट पुश कर दो इस डायरेक्टरी के ऊपर इस ब्रांच में ये चीज़ जो मैंने इधर की। ओके, मैं एंटर करूँगा, यस, ठीक है, डन, हमारी चीज़ ऐड हो चुकी है। अब मैं यहाँ से स्टेटस देखता हूँ अपना, ठीक है, नथिंग टू कमिट, वर्क ट्री क्लीन। गिटहब के ऊपर जाऊँगा, लोकल रिपोजिटरी को मैं अपनी चेक करूँगा, यस, दोनों फाइल्स हमारी ऐड हो चुकी हैं। तो पार्ट 3 को अब तक इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी कमांड हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो पहले आप लोग इतना अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, जितनी चीज़ मैंने VS कोड के ऊपर की है, जो भी रेपोज क्रिएट की, क्लोनिंग की, चेंजेस किए, सारी चीज़ें एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर उसके बाद मिलते हैं पार्ट 4 में, जहाँ पे हम सीखेंगे और भी बहुत सारी कमांड्स, ब्रांचेस को डीपली पढ़ेंगे, ठीक है, उन्हें मर्ज करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे ओपन सोर्स में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।